गज़ल है ये ज़रब कलीम से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। ऐसे ही बैठा हुआ था, पढ़ी तो मैंने कहा चलो इस पे बात करते हैं। इसका पहला शेर ही जो है वो बहुत सख्त एक काइंड ऑफ शेर है। तो तेरी मताए हयात इल्मो हुनर का सरूर, मेरी मताए हयात एक दिल नासबूर। तो इकबाल जो है वो अपना बता रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली अगेन के तेरी मताए हयात कि जो तुम्हारा जो मताए हयात ज़िंदगी का सरमाया जिसको कहते हैं ना, हम अपनी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में या कहीं भी जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये पढ़ना है, ये स्किल्स एक्वायर करनी है, मतलब सीखनी है चीज़ें, इस फील्ड में जाना है और फिर यह है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे और फिर यह है कि उस सक्सेस के साथ आपको ऑफ कोर्स पैसे आते हैं और फिर पावर भी आती है, आसानियाँ आती हैं, आसाइशें आती हैं, ख्वाहिशें पूरी करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तेरी मताए हयात कि जो आपका जो पढ़ाया गया है, आपको आपके जहन में डाला गया है कि आपका ज़िंदगी भर का सरमाया क्या है, इल्म हुनर का सरूर, कि आप उस अल्टीमेट नशे में चले जाएं कि आप इल्म सीखें, स्किल सीखें, बड़े हो जाएं, कामयाब ज़िंदगी गुजारें और उसमें रहें, उस नशे में रहें, कामयाब ज़िंदगी के नशे में। मेरी मताए हयात एक दिल नासबूर। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैंने भी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, ज़िंदगी सारे गुजारते हैं, सबको ज़रूरतें होती हैं, सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, अल्लाह की ज़ात पूरी करती है, बट एट द एंड ऑफ दिस जर्नी आई हैव ए दिल नासबूर। अब दिल नासबूर क्या होगा? मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि ये जो दूसरी अप्रोच है ना, इल्म हुनर का सरूर, इससे हमारी एट द एंड इवेंचुअली जब इंसान इल्म और हुनर के सरूर, जिसको कहते हैं नशे में चला जाता है, दौलत और ताकत का नशा, राइट, जब उस जगह पहुंच जाता है ना उस नशे में, तो एक हमारी होती है ब्लॉटेड ईगो, लाइक अना जो कि फूली हुई अना, हम एक ईगो में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है और इतनी फूल जाती है कि उसको अगर हल्का सा भी पोक किया जाए ना तो आगे से वो उसका रिएक्शन होता है, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होता है। छोटी सी बात पे बहुत जल्दी हम गुस्से हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ईगोज आ जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे ये होती है ब्लॉटेड ईगो, फूली हुई अनाएं। तो वो कहते हैं कि ये जो तेरी मताए हयात इल्म हुनर का सरूर, तो एट द एंड यू गेट दिस ईगो, बहुत बड़ी ईगो जो कि उसको हल्का हल्का इम्पल्स मिलते हैं तो वो आप रिएक्शन शो करते हैं। और मेरे पास एक दिल नासबूर है, मेरे पास भी एक दिल है जो बहुत सेंसिटिव हो गया है, बट वो सेंसिटिव इस तरह से हो गया है इन द अदर सेंस, इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि मैं छोटी सी भी कहीं कोई हो ना किसी के साथ, तो मेरे दिल को फील होती है, किसी के साथ कोई बात, कोई ज्यादती, किसी के साथ भी, सो माई हार्ट जो है वो उसको पिक करता है उसको कि देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। इस तरह से कुछ शायद ट्रांसलेट कर सकते हैं। मोजज़ाए अहले फ़िक्र फ़लसफ़ाए पेच पेच, मोजज़ाए अहले ज़िक्र मूसा व फ़िरौन तूर। मूसा अलैहिस्सलाम। तो अहले फ़िक्र जो होते हैं ना, यही जो अहले फ़िक्र आपके सारे इंटेलेक्चुअल्स सारे जो हैं, इनकी जो पीक होती है, कोई भी इंसान जो इंटेलेक्ट्स को सोचते हुए, अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझते हुए और फिर अपनी अपना एक इमेज बना लेता है उसी अक्ल के तहत, वो ये अक्ल उसको बताती है कि तुम ये हो, राइट। तो ये अहले फ़िक्र होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स की जो पीक होती है ना, वो हर फ़लसफ़ाए पेज पे, हर जगह फ़िलासफ़ी, लॉजिक, इन चीज़ों में फंसाते हैं। आपकी पॉलिटिक्स आप देखें ना, कोई चीज़ हल नहीं होती, चूँकि हर कोई फ़लसफ़ी है इन अ वे, राइट। सारे पॉलिटिशियंस, आपके सारे मीडिया पंडित्स, आपके सारे ये सारे ना वे फ़लसफ़ी हैं, चूँकि वो आपको लॉजिक में एक जगह से बात कनेक्ट करेंगे दूसरी जगह। आपका कानून भी यही है, सारे कनेक्शंस करते हैं, बट एट द एंड वो हल कुछ नहीं करते, राइट। एट द एंड वो इट सम्स अप टू ज़ीरो, राइट।
सो ये है फ़लसफ़ा पेज पेज, राइट? ऐसे ही मतलब फ़िलासफ़ी है। लेकिन जो अहले ज़िक्र होते हैं, अहले ज़िक्र वो जो इस पूरी जो एक ह्यूमन थॉट है ना, मैं अभी इन्हीं पे बात कर रहा हूँ टॉपिक्स पे, इससे अलहदा होके अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो वो अहले ज़िक्र हो जाते हैं। वो भी इसी दुनिया में होते हैं, यही लोग होते हैं, ऐसे ही इंसान होते हैं हम जैसे सारे, बट उनके जो मुझसे होते हैं ना, वो और होते हैं। वो फिर कुरान जिनको बातें जिनको हम समझते हैं ना कि ये कैसे पॉसिबल है कुरान में, उनके लिए वो नॉर्मल होता है। लाइक दैट्स व्हाट दे सी अराउंड हर चीज़ में। मसलहतन कह दिया मैंने मुसलमान तुझे, तेरे नफस में नहीं गर्मी है यौम नशूर। मैं इस पे नहीं बात करूँगा। और गर्मी यौम नशूर होनी चाहिए ना, हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए दूसरे इंसानों के लिए। एक ज़माने से है चाक गरेबा मेरा, तू है अभी होश में मेरे जुनू का कसूर। तो मैं जो हूँ, मैं ये जो दिले नासबूर इकबाल ने कहा ना, ये दिले नासबूर कब से है मेरा, इट्स नॉट किया अभी हुआ है। और यही है, एक ज़माने से चाक गरेबा मेरा, और लेकिन मैं अब कन्वे नहीं कर पाया हूँ। दैट्स व्हाट इकबाल इज सेइंग, कि मैं इसको कन्वे नहीं कर पाया हूँ, चूँकि आपके अंदर वो अब कौम को बता रहे हैं, नौजवानों को, कि आपके अंदर वो तब्दीली नहीं आई। सो अगेन आई टेक इट ऑन माई सेल्फ कि ये भी शायद मेरी ही कोई कमी है, कि मैं उसको कह नहीं पाया। फैज़ नज़र के लिए ज़ब्ते सुखन चाहिए, हरफ़ परेशाना कह अहले नज़र के हुजूर। वो फिर एक एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपको फैज़ नज़र अगर आपको चाहिए कि आप इकबाल को समझें या अहले ज़िक्र को समझें या अहले ज़िक्र बने, अगर आपको ये चाहिए ना, तो ये उसके कुछ आदाब हैं। वो आदाब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा सीरियसली, ना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, कहीं भी। मैं एक और नज़म पे बात करूँगा, वो बिल्कुल उस टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे, कि ये जो सारा एक वो लर्निंग का प्रोसेस जहाँ से निकलता है ना, वहाँ आपको अहले नज़र के हुजूर हरफ परेशानी, यानी कि वहाँ आपको एक एक चीज़ होती है, आपको अदब, अदब इज़ देयर। तो उनके सामने अहले नज़र के हुजूर जो हरफ परेशान, अपनी परेशानियों का हर वक्त ना कहा करो, बल्कि किसी के आगे भी ना कहा करो। जो भी चीज़ आपको तंग कर रही है ना, उसको अपने अंदर रखें, डोंट शेयर इट विद अदर्स। अंदर रखें तो आपको वो तंग करेगी, मज़ीद पिंच करेगी, राइट? सो जब वो मज़ीद तंग करेगी तो फिर आप डायरेक्टली अपने अंदर अल्लाह की ज़ात से पूछें कि यार अब दिस थिंग इज़ हर्टिंग मी, इसको मैं कैसे ओवरकम करूं। तो मेक दिस हैबिट। तो ये है तरीका अहले नज़र का। तो ये अगर आप तरीका अपनाएं तो फिर आपको उनसे फैज़ मिलेगा। ख्वारे जहाँ मैं कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर, फ़क्र हो जिसका गयूर। ख्वार जहाँ मैं कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर, फ़क्र हो जिसका गयूर। वो कौम कभी भी जहान में, दुनिया में ख्वार नहीं होगी। हम इस वक्त ख्वारे जहाँ हैं, हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारी कौम ख्वारे जहाँ है। आप यू शुड नॉट डिसएग्री विद मी ऑन दैट। ख्वारे जहाँ है, लेकिन ये बदल सकता है अगर हम इश्क और फ़क्र को समझें। तो इश्क और फ़क्र, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, अपनी कोशिश की है। अपनी इश्क को अपने अंदाज में समझें, अपने इसकी डेफिनेशन बनाएं, फ़क्र की अपनी डेफिनेशन बनाएं, और फिर उस इश्क को अपना जसूर बनाएं, उस इश्क को अपनी ताकत बनाएं। हमें क्या बताती है सोसाइटी कि ये चीज़ें हासिल करो, देन यू विल बी पावरफुल, और फिर तुम कॉन्फिडेंटली नज़र मिला के चल सकते हो, और चल सकते हो, ऐसे दुनिया में रह सकते हो, लेकिन हमें ये करना है कि इश्क को समझ के इश्क को अपनी ताकत बनाना है, और फ़क्र को समझ के उसको अपनी गुयूर, उसको अपनी गैरत, ये हमारी ऑनर होगी। हमारा फ़क्र हमारी ऑनर होगी। ऑनर वो नहीं है जिसके नाम पे बंदों को मार दिया जाता है, राइट? वो ऑनर नहीं है, ये ऑनर है। फ़कीरी ऑनर होती है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये गज़ल बनी। मैं रुकता हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर बात करें।